अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द इस्तुहज़िया बिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सूरह अनआम की एक मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि वलक़द इस्तुहज़िया, आपसे पहले भी मजाक किया गया रसूलों के साथ, फिर उन लोगों को जो मजाक करने वाले थे उनको उनके अमल के साथ हमने अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया। ये प्रोग्राम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, हुर्मत रसूल, हुर्मत कुरान, ये आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और सुनते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया आज हमारे मुसलमान जो कि कुरान और सुन्नत से दूर और इल्म से नाबलद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान को नहीं जानते, और वो जब शान को नहीं जानते तो गुस्ताखी को भी नहीं जानते। वो अपनी बेइल्मी, अपनी जहालत की बिना पर बहुत सारे ऐसे जुमले और अल्फाज अपनी जुबानों से निकालते हैं, कहते हैं, बोलते हैं कि उन्हें खबर भी नहीं होती। आज किसी भी मुसलमान से आप पूछ लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत तो है, मोहब्बत है, लेकिन आपके शान और मुकाम के मुतालिक अगर पूछा जाए तो वो बिल्कुल नाबलद होगा और वो यही जवाब देगा कि मुझे इस बात की खबर नहीं। सबसे पहले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को देखें कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल को पहचाना, और जिन्होंने पहचाना उनकी पहचान उनके दिलों में, उनके खून की रगों में इस तरह दाखिल हो गई कि उनके जिस्मों को काट तो दिया गया, छलनी कर दिया गया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार उनकी जुबान पर लाने से वो कासिर रहे। आप सिर्फ एक खातून सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या ले लें। सिन्फ़े नाज़िक अल्लाह के रसूल का इनकार कराने के लिए कितनी सख्त अज़ियत दी गई। जिस्म के दो टुकड़े तो करवा लिए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार न करवा सके। यही हाल बिलाल हबशी का, यही सुहैब रूमी का, यही दीगर सहाबा का। आज का मुसलमान खेल तमाशे में और दुनियावी अगराद व मकासिद के लिए अपनी सारी जिंदगी तबाह कर बैठता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान क्या है, आपका मुकाम क्या है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
इन्नल्लाह हस्तफा कनानत मिन वलद इस्माइला, के लोगों, अल्लाह रब्बे करीम ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना का इंतखाब किया और बनु कनाना में से बनु कुरैश का इंतखाब किया, बनु कुरैश में से बनु हाशम का इंतखाब किया और बनु हाशम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का इंतखाब किया। आज हमारे यहां पिछले दिनों की बात है, कोई एक गुस्ताख नहीं, ये लिबरलिज्म वाले, कौम परस्त टोले वाले, कि जो अपने इजहारे आजादी रहाए के नाम पर एक हैदर नामी खोसे ने अंदरून सिंध ये पिछले दिनों गुस्ताखी की, और ये गुस्ताखियों का सिलसिला अल्लाह की जात से होते हुए, कुरान पाक से होते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम तक ही नहीं, सहाबा कराम तक भी आगे बढ़ गए। कि ऐसा अल्लाह हमें नहीं चाहिए जो कर्ज मांगता हो, ऐसा अल्लाह हमें नहीं चाहिए कि जो जानवरों की जिंदगियों को तबाह कर रहा हो। यह कोई अल्लाह की इलाहियत नहीं है। इस तरह के अल्फाज और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में कि वो तो माल जमा करने के लिए आया था, वो तो माल लूटने के लिए आया था, वो लोगों से माल वसूल करने के लिए आया था, जिसके बारे में बदीन के अंदर मुसलमानों ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। और मुसलमानों को बेदार करने की जरूरत है कि मुसलमानों इस नींद से बेदार हो जाओ, इस गफलत से बेदार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। किस तरह तैयार करना है आप देखें, आज एक मैदान नहीं, सिर्फ एक मैदान नहीं, बेशुमार साइडें, मैदान, जगह, मौके हमारे सामने मौजूद हैं। आप देखें अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह 177 हिजरी में एक इबादत गुजार के लिए खत लिखते हैं, और जिस बंदे को वो खत दिया उसे कहा कि उसको याकर ये कह देना, और मक्के के अंदर हरम में वो बंदा मौजूद है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खत लिख के क्या कहा कि या आबिदल हरमैन लौ अबसरतना लअलिमता अन्नका फिल इबाद तलबु। हरमैन के अंदर बैठकर चिल्ला कशी करने वाले, हरमैन के चप्पे चप्पे पे सजदा करने वाले, तू अपने चेहरे को अपनी आंखों के आंसुओं से तर तो कर सकता है, लेकिन याद रख हमारे चेहरे हमारी गर्दनों के खून से जो है वो तर होते हैं। हम कभी इबादत में भी हैं, हम घोड़ों की पुष्प पे सवार भी होते हैं, हम तस्बीह और तहलील भी करते हैं, और डंके की चोट पर अल्लाह के पैगाम को कुफ्फार की दहलीज तक पहुंचाते हैं। आज मुसलमानों के लिए ये मौके मौजूद हैं। आपके पास कलम भी होनी चाहिए, आपके पास जुबान भी होनी चाहिए, आपके पास लिटरेचर भी होना चाहिए, आपके पास कुतब भी होनी चाहिए, आपके पास कानूनी रास्ता भी होना चाहिए। आप देखें हमारे अल्लामा कारी नवीद मसूद हाशमी हाफिज़हुल्लाह, मैं एक अरसे से नहीं जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह किस वक्त बैठ के बड़े तवील आर्टिकल लिखते हैं, और हर मौजू पे सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, लोगों को उजागर कर रहे हैं, जलसे के जरिए से, वाज के जरिए से, नसीहत के जरिए से। आज मुसलमान लोग चीख कर थक जाएंगे। ये मुसलमान उस वक्त बेदार होगा जब इसके घर पे हमला होगा। कायनात के इमाम ने कहा था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। लोगों, तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, वो कहलवाता रहे, वो समझता रहे, वो अपने आप के बारे में ये सोच ले कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन याद रखना कि ला युमिनु अहदुकुम
तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक वो अपनी जान, माल, इज्जत आबरू, मां बाप, अपनी औलाद, हर चीज से ज्यादा मुकद्दम मुझे नहीं समझता, मुहिब मुझे नहीं समझता और मुझे मुकद्दम नहीं रखता, ऐसा बंदा मोमिन नहीं होता। आज इंसान देखते हैं मुआशरे के अंदर ये नासूर आज से नहीं, ये कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आया। अफराद के नाम तब्दील हुए, सोच तब्दील ना हुई। आपने तो उस वक्त के मुनकरीन में खड़े होकर ऐलान किया था, लोगों 40 साल का अरसा मैंने तुम्हारे अंदर गुजारा है, बताओ मेरे अंदर कोई ऐब देखा तुमने? मैंने कभी झूठ बोला हो, मैंने कभी फराड किया हो, मैंने कभी धोखा दिया हो? सब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज हमने नहीं देखी। यह है सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि अबू तालिब ने एक मौके पे कहा कि जब लोग इकट्ठे होके आए कि अपने बच्चे और हमारे दरमियान से हट जाओ, अबू तालिब ने एक बात कही, जाओ मक्के वालों, अपने सारे बच्चे लाओ, कोई एक बच्चा मुझे दिखा दो जो मेरे इस बेटे मोहम्मद के मुकाबले में लाओ, कि जिसने कभी किसी को ना मारा हो, कभी किसी को ना सताया हो। मेरे बच्चे के बारे में तुम ये बातें करते हो। मेरे भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत जब तक लोगों के सामने हम नहीं रखेंगे, लोगों के दरमियान नहीं लाएंगे, लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। आप देखें मुसलमानों का अलमिया क्या है, किसी भी मुसलमान को देख लें, किसी भी मस्जिद का हाल आप देख लें, ये लोग दीन से दूर होते चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इस तरफ शैतान आने नहीं देता। वरना अगर मुसलमान सिर्फ जुमा भी तवज्जो से पढ़ ले, सिर्फ जुमा, हर 8 दिन के बाद यह खुतबा होता है, अगर वो तवज्जो से सुन ले, ध्यान से सुन ले, एक वाफर मिकदार इल्म की उनके पास जमा हो सकती है। लेकिन ये कौम हमारी खेल तमाशे में और अपने दीगर उमूर के अंदर मसरूफ रहती है। ये उस वक्त आती है जब जुमा बिल्कुल इंतहा को पहुंच चुका होता है। क्या इल्म इसके पास आएगा? क्या इसने सुना है? क्या इसने सीखा है? और जब तक ये अल्लाह के नबी की शान के बारे में पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, कभी भी अल्लाह के नबी की इज्जत नहीं कर सकते। एक वाकया सुनाता हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है रुबैया बिन्त राई, और उनके बाप का नाम है फर्रुख। जंगों में चला गया, उससे मौका न मिला वापिस आने का, चलता रहा, मुसलसल जाता रहा। और जब वो घर से निकला, 27,000 अशरफियां अपनी बीवी को दे के गया कि अगर अल्लाह अच्छी खबर ले आए घर में तो ये अशरफियां तुम वहां इस्तेमाल कर लेना। 27 साल के बाद आया। जब वो आया तो बूढ़ा हो चुका, मदीने के हालात तब्दील हो चुके थे, और वो बड़ा परेशान गलियों में तलाश करते करते अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे को दस्तक दी। उसके जाने के बाद बच्चा पैदा हो गया, उसे खबर नहीं, आज यहां कल वहां यूं चलते रहा। दरवाजे को दस्तक दी, जवान बेटा बाहर निकला। बाबा जी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बेटा बाहर को धकेल रहा है। अजीब मुआजरा, बाबा जी और बेटे का लड़ाई, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, धक्कम पहली शुरू हो गई, शोर हो गया। बच्चा कहे कि बाबा जी कौन हो? ये मेरा घर है, मेरे घर में तुम कैसे जा रहे हो? वो कहे कि मेरा घर है। ये तू मैं हुई। जब ये बात आगे बढ़ी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए आए, आकर बाबा जी को रोककर कहा कि बाबा जी देखें, आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो, हालात तब्दील हो गए हैं, कोई रहा ही नहीं बाकी, हम आपके लिए बंदोबस्त करते हैं, आप जरा ठहरे। उसने फिर कहा, मेरा नाम फर्रुख है। उसकी बीवी भी करीब खड़ी थी, उसने ये आवाज सुनी, नाम सुना, उसे शक पड़ा। वो करीब आई, मजीद दरवाजे के करीब आई और बेटे को रोका कि बेटा रुक जाए, ये तुम्हारा अब्बा है। मां ने कहा तुम्हारा अब्बा है। अब बताएं, बाप और बेटा उस दरवाजे की दहलीज पे लड़ रहे थे,
एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। इल्म नहीं था कि ये मेरा बेटा है, बेटे को पता नहीं कि ये मेरा बाप है। जब इल्म नहीं होगा, पता नहीं होगा, तारुफ नहीं होगा, तो ऐसे वाकयात पैदा होते हैं। आज किसी मुसलमान से पूछे कि मुसलमान है, जी हां, कलमा सुना दो, नहीं आता। आयतल कुर्सी सुना दो, नहीं आता। दुआए कुनूत सुना दो, नहीं आती। कितना सोशल मीडिया पे आया है। नौजवान पढ़े लिखे, एमए किए हुए, मास्टर किए हुए, मैट्रिक पास, इंटर पास, लेकिन बिल्कुल कोरे हैं, जिनको ये नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या है। उनको ये नहीं पता हमारा नबी, उसका नाम क्या है, नहीं पता। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान अपने नबी को नहीं पहचानता, मुसलमान अपने नबी को नहीं जानता। तो गुस्ताखी करने वाले को जवाब देगा तो क्या जवाब देगा? ये वही मसला होगा कि जिस तरह किसी ने किसी गैर मुस्लिम को पकड़ लिया और उसको दबा के मारा, पढ़ कलमा, आखिर वो तैयार हो गया कलमा पढ़ने के लिए कि मार पड़ रही थी। कहा अच्छा ठीक है, तू मुझे मार नहीं, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, अच्छा मुझे पढ़ा। कहा आता तो मेरे को भी नहीं है, वरना आज तक को पढ़ा के छोड़ता मैं। आज का मुसलमान ऐसा है। और फिर दूसरी बात क्या है कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को देखा कि वो खाना काबा की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा था। मुसलमान ने पकड़ा, जूते मारे, बेचारा खा गए जूते, आराम से चला गया। फिर कुछ दिन बाद हिंदू ने देखा कि मुसलमान भी खाना काबा की तरफ मुंह करके किबले की तरफ पेशाब कर रहा था। हिंदू ने खड़ा हो गया। जब ये फारिग हुआ, उसने कहा हाँ भाई, कल तो तूने मुझे मारा था, आज तू पेशाब कर रहा है। बोला हमारा है ना किबला, तेरे बाप का तो नहीं, हम जो मर्जी करें, हम पेशाब करें ना करें, तेरा क्या जाए इसमें। वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी मुसलमान करते हैं। आप देखें मुसलमानों के बच्चे इस्लामियात का जो हशर करते हैं, आप कभी स्कूलों में जाके देखें, कॉलेजों में जाके देखें, यूनिवर्सिटियों में जाके देखें, किस तरह उसे फाड़ कर कहां कहां छुपा कर नहीं लाते। मुसलमानों, ये गुस्ताखियां हमने खुद की हैं। जब हम दूसरों को मौका देंगे तो फिर हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी कि लोगों के सामने हम ये रखें कि अल्लाह के नबी का मुकाम क्या है, अल्लाह के नबी की इज्जत क्या है, अल्लाह के नबी की शान क्या है, ताकि लोग उसकी कदर कर सके। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बे करीम हमें पक्का सच्चा खरा मुसलमान बनाए।